स्वागत है आपका पीसीवन भारत में। इस वक्त चुनार में मौजूद है, आपको चुनार स्टेशन के पास हम मौजूद है। रेलवे की कॉलोनी है, वहां पे हम मौजूद है। एक भाई साहब हमारे साथ में है और इनकी एक पीड़ा है। ये दलित वर्ग से आते हैं और इनको जो एक इनके अधिकारी हैं वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। तमाम तरीके की हमेशा गाली गलौज और जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग करते रहते हैं। एक अधिकारी है तो उनको काम लेना चाहिए, अपना काम करवाना चाहिए एज ए कर्मचारी से, लेकिन वो जिस तरीके से उन्हें जातिगत बातें करते हैं वो सही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार है। हमारा गांव लछिया पूरा पोस्ट गौरा थाना जिगना के रहने वाले हैं जी। चुनाव में आप ड्यूटी करते हैं? क्या मामला है? आप बता रहे थे कि हमको बहुत पीड़ा है, आप आइए। मामला सर ऐसा है कि जय साहब हैं दिनेश यादव जी, और हमको बहुत परेशान करते हैं। हमको किमायनी में लगाए थे जी, और हमको ड्यूटी 22 तारीख को 750 में किमायनी कर रहे थे। और सुबह हम गए ड्यूटी में, वहाँ बोल्ट ढीला था, बोल्ट कस रहे थे, रिंच छटका गिर गया, हाथ में हमारी चोट, रेल पर हाथ पड़ा और हाथ में चोट लग गया। तो हम उनके लगे फोन किए, मेट के लगे, मेट हमारा थे उस समय सुरेश विश्वकर्मा जी। तो मेट के लगे फोन किए कि मेट साहब हमको चोट लग गया। तो बोले कि अब जय साहब को फोन करिए और HOD लीजिए। तो हम जय साहब फोन लगाए तो जय साहब कहे कि नहीं, तुम आज काम करो, हम कल बताएंगे। तो हम दिन भर काम किए, सुबह फिर आए, गए टूल बक्से पर। तो हम बोला सर हमारे हाथ में चोट लग गया, सूजन भी आ गया है, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमको HOD दीजिए। कहीं HOD नहीं देंगे, गवाह कौन है? तो हम बोले सर कि गवाह की मान तो अकेले चलता है साइड पर, तो उसके लिए कहाँ से गवाह है गया? इसी में बात का कीता गया। तो हमारे ऊपर झचक गए कि साले चमार औकात में रहो, नहीं तुमको सिखा देंगे। तो हम कहा सिखा देंगे। उसी में हमारे ऊपर एकदम किट गए। हम HOD भी नहीं किए, हमारे हाथ में सूजन था, हम छुट्टी लगा के चले गए घर। और गए एक्सरा कराए तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें फ्रैक्चर हो गया। तो हम फिर आए चुनार, इंचार्ज के पास गए, इंचार्ज से बताए सारा सिस्टम। इंचार्ज बोले यार ठीक है, तुमको पहले आना चाहिए था, वो नहीं दिए तो छुट्टी अप्लाई कर दियो, अब HOD नहीं मिल पाएगा। चलो तुम जाओ अपना दवा दारू करा के आओ, तो उसके बाद हम तुमको हल्का काम देंगे। तो सर हम 27 दिन अपने सीख में थे, छुट्टी में थे, हमारा छुट्टी नहीं है, लेकिन तब पर भी एब्सेंट करके हम आए। 21 तारीख को 21/5 को ड्यूटी पकड़े और तुरंत ही जय साहब आके फिर यह भी नहीं पूछे तुम्हारा हाथ ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया, वो यही सब नहीं पूछे, तुरंत मतलब हमारे ऊपर घूम गए। चले इसको हुटर कौन दे दिया, चलो काम करो, ठीक हो गए हो। बहुत हमको परेशान किए, इतना परेशान किए चलो काम करो। लेकिन मेट बोले रविंदर यादव मेट है, कहे नहीं इसको अभी दिक्कत है सर, 2-4 दिन इसको करने दीजिए हल्का काम, उसके बाद काम तो करेगा। लेकिन कहा नहीं इसको काम में लगाओ। तो फिर बिहान से फिर हमको पीड़ित किए, फिर बोल रहे हैं कि तुमको साले इतना हम परेशान करेंगे, तुम अपने से नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। सर इतना हमको परेशान कर दिए हैं कि अब हमको मतलब ये लग रहा है कि हम कुछ कर बैठे। अगर हम कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार सर्व जय दिनेश यादव होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके पहले आपसे कोई इससे पहले कुछ नहीं था सर, वो हमको देख के चल रहे हैं बस। हमारे पहले एक्सीडेंट हो गया था, हुटर पर डॉक्टर लिखे थे 6 महीने के लिए, उसको हम चल रहे हैं। हुटर मतलब क्या? हुटर मतलब जिसे काम कर रहा है तो हुटर गाड़ी आ रही है तो सतर्क करो, हाँ सतर्क करो कि गाड़ी आ रही। तब वो जिसे 12 दिन अब रेस्ट होता है, हम 2-4 दिन 5 दिन हुटर बजाते हैं, नाइट साइड में कहीं पेट्रोलिंग, कहीं टिमाइनिंग, कहीं काम दूसरा करते हैं। लेकिन उनको इतना इस समय दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, और कहीं चमारा औकात में रहो, तुमको हम ड्यूटी करना सिखा देंगे। तो क्या आप दलित होने की, चमार होने की वजह से? बस चमार होने की वजह से सर हमको बस कहते हैं लिख दे देंगे तुमको, SS5 दिलाएंगे, साले तुम नौकरी चाट जाएंगे। हमको इतना धमकी दे रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहा है कि हमको एकदम जीना मुहाल कर दिया। और हमको अब एकदम दिमाग पागल हो गया, हम क्या कर लेंगे। और हम इस समय हमारे ऊपर इतना टेंशन है, बोझ है सर। हम लोन लेके घर बनाए थे, लड़की की शादी करना है, और इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं ड्यूटी नहीं करने देंगे, तुमको सारे ड्यूटी नहीं करने देंगे, हम इतना तुमको वो करेंगे तुम भाग जाओगे। तो सर बताइए हम क्या करें? और हमको इतना परेशान किया जा रहा है कि हमारा कुछ नहीं सुनाई। ऊपर जा रहे हैं तो गैंगमैनों को कोई नहीं सुन रहा है, और वो जो लिख दे देंगे सब सुनेंगे। हाँ, इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा छुट्टी है 1 महीना का हमारा गया सर, ड्यूटी PTF में हम चोट लगी तो हमको HOD देना चाहिए। हाँ,
ये चोटी भी नहीं दे, गाली भी दे रहे हैं, चमार दमार रेत पे मार रहे हैं, तो हम क्या करें? ड्यूटी करें, परिवार देखें, सर एकदम छोड़ दे नौकरी, क्या करें? तो इसकी शिकायत आपने कहीं ऊंचे लेवल पे नहीं की अधिकारियों से? अब नहीं किए, हमको चोट लगी थी तो इंचार्ज के पास गए थे, तो इंचार्ज कहे अच्छा ये छुट्टी नहीं मिल पाएगा, लेकिन चलो तुम आओगे तो तुमको 10-20 दिन हम हल्का ड्यूटी देंगे। लेकिन अब ये ज्यादा परेशान कर, साइड पर यही रह रहे हैं, इंचार्ज के पास कई दिन हम जाएंगे, बराबर ये हमारे हमेशा साथ से। सरकार इस समय दलित हितैषी काम कर रही है और दलितों के हित में काम कर रही है। ऐसे में जो अधिकारी हैं आपको जाति सूचक शब्द चमार और ये सब कह रहे हैं, ये सब कहाँ तक वाजिब है? मतलब इसमें मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे सर, हम उन्हीं को वोट दिया है, समझ के बीजेपी सरकार है, सुनाई होगी, लेकिन कुछ नहीं सुनाई, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी चाट जाएंगे। हमारे ऊपर बोझ है, लड़की की शादी करना हम ढूंढ रहे हैं, शादी करने के लिए। अब जब नौकरी चाट लेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे जिएगा, हम क्या करेंगे? तो हमको एकदम पस्त कर दिए हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि रेलवे जो है, इंडियन रेलवे एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, और ऐसे इस संस्था में अगर इस तरीके से जातिगत काम होगा, किसी को चमार, किसी को तमाम तरीके की जाति सूचक सबसे अगर प्रयोग किया जाएगा, तो कोई कर्मचारी कैसे काम कर पाएगा? तो मेरी दरख्वास्त अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों को समझाया जाए या फिर उनको अलग एक शिक्षा दी जाए कि किस तरीके से किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, अन्यथा नौकरी से उनको यह हटाया जाए। जाति व्यवस्था जो है जब थी तब थी, अब पूरी तरीके से खत्म है। हर आदमी समान हो चुका है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना हर किसी का होता है। सरकार भी जाति व्यवस्था इस एक तरीके से खत्म कर रही है कि हर कोई एक दूसरे के समानता के साथ रहे। ऐसे में मेरा निवेदन है कि रेलवे विभाग से कि ऐसे जेई, ऐसे कर्मचारियों, ऐसे जो अधिकारी हैं, उनको समझाने का प्रयास करें कि वो जातिगत बातें न करें।